नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 11th के टॉपिक मियाँ नसीरुद्दीन की बात करेंगे, जो कि एक शब्द चित्र है जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेखिका परिचय, पाठ का सार यानी समरी, शब्द चित्र यानी रेखा चित्र किसे कहते हैं, पूरे पाठ की बात और पाठ की महत्वपूर्ण बातें यानी शिक्षण बिंदु लर्निंग पॉइंट्स की बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लेखिका परिचय की। दोस्तों, लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, ये सब इनके उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सब इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं। हम अस्मत और शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। दोस्तों, कृष्णा सोबती जी की रचनाओं में संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ मौजूद रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ का सार यानी समरी की। दोस्तों, प्रस्तुत पाठ यानी मियाँ नसीरुद्दीन में खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है लेखिका द्वारा। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे यानी काम को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये शब्द चित्र क्या होता है। दोस्तों, शब्द चित्र को रेखा चित्र भी कहा जाता है। जब कोई लेखक या लेखिका शब्दों के सहारे किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ऐसा वर्णन करता है कि पाठक के मन में उसका चित्र सा बनने लगे, तो ऐसी रचना को साहित्य में शब्द चित्र के नाम से जाना जाता है। शब्द चित्र को रेखा चित्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ की, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ की बात करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन दोपहरी के समय लेखिका का जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजरना होता है लेखिका। तभी लेखिका एक मामूली सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संगते देख ठिठक जाती है और लेखिका का मियाँ नसीरुद्दीन से सामना होता है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से मुखातिब होती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को देख करके लेखिका ने पाया जैसे मानो मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी यानी मस्तक, माथा, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन को देखा जब, तो उनको लगा जैसे मानो मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। लेखिका द्वारा मियाँ नसीरुद्दीन, जब मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को देखते हैं तो कहते हैं फरमाइए। उन्होंने लेखिका को ग्राहक समझा। तभी लेखिका कहती हैं कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं पूछिए, क्या पूछना है। तब लेखिका कहती हैं कि यह जो रोटी पकाने का इल्म है यानी शिक्षा, ये रोटी पकाने की जो कला है, शिक्षा है, आपने कहाँ से हासिल किया। तब मियाँ नसीरुद्दीन पहले तो लेखिका को बड़े इस तरीके से देखते हैं जैसे मानो लेखिका लिखती हैं
कि मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। जब लेखिका ने ऐसा पूछा तो मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी ऊपर से नीचे तक बड़ी जांच परख के साथ मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका की ओर देखा। और उसके बाद लेखिका को मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने जो रोटी पकाने का जो इल्म है वह अपने वालिद यानी पिताजी से सीखा, और मियाँ नसीरुद्दीन के पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में अपने वालिद साहब यानी पिताजी का नाम बताते हैं मियाँ बरकत साई नानबाई गड़ैया वाले, और उनके पिता यानी मियाँ नसीरुद्दीन के पिता में यानी दादाजी आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो जब लेखिका ने ऐसा पूछा कि आपने रोटी पकाना किससे सीखा ये कला, तो मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि मैंने अपने पिता से सीखी, वालिद से सीखी, और मेरे वालिद यानी पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा। और इस ठिये पर यानी इस ढाबे पर पहले उनके दादा बैठा करते थे, दादा के बाद उनके पिताजी, और पिताजी के गुजर जाने के बाद जो मियाँ नसीरुद्दीन है उस ढाबे को चला रहे हैं, संभालते हैं। ढाबे को संभालने से पहले मियाँ नसीरुद्दीन ने खोमचे बेचने का भी कार्य किया था, खोमचे का ठेला भी लगाया था। उसके बाद वह इस ढाबे पर बैठ गए अपने पिता के गुजर जाने के बाद। आगे लेखिका पूछती हैं मियाँ नसीरुद्दीन से कि जो आपके पिताजी थे वालिद साहब यानी आपके पिताजी या आपके दादाजी मियाँ कल्लन, दादा या पिता में से किसी की कोई नसीहत याद हो, यानी जब आपने खाना बनाना सीखा तो आपके पिताजी ने या दादाजी ने आपको कोई नसीहत दी हो, कुछ कहा हो, कुछ बताया हो। तब मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। और एक बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चा जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो शिक्षक बच्चे से कहता है कि कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। एक तो पढ़ना होता है ऐसा, सीखना होता है ऐसा, यानी रटा देना तोते की तरह। दूसरा मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि दूसरा सीखना होता है कि बच्चा ना बैठा कच्ची में, न पक्की में, न दूसरी में, जा बैठा सीधा तीसरी में। तो पहले की जो 3 क्लास थी, जमात थी, उनका क्या हुआ। यानी मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हर कार्य धीरे धीरे और सीढ़ी दर सीढ़ी सीखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। और कहते हैं कि मैंने सीधा रोटी बनाना नहीं सीखा, पहले मैंने अपने ढाबे पर बर्तन धोना सीखा, उसके बाद भट्टी बनाना सीखा, और भट्टी में आंच जलाना, लकड़ी डालना सीखा, उसके बाद आटा गूंथना, रोटी बनाना, ये सब धीरे धीरे करके सीखा। यानी सीखने का एक तरीका होता है, करके सीखा जाता है, और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। आगे लेखिका की बात होती है मियाँ नसीरुद्दीन से, और मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम की तालीम यानी किसी को सिखाने या शिक्षित करने का तरीका भी कोई चीज़ होता है, कोई एक कला होती है। आगे लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से कहती हैं कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि यहाँ बहुत तेरे नानबाई हैं, लेकिन सारे ख़ानदानी नहीं हैं। और आगे मियाँ नसीरुद्दीन अपने पूर्वजों जो कि नानबाई हुआ करते थे। दोस्तों, नानबाई जो खाना बना करके खिलाता है लोगों को, ढाबा चलाते हुए, होटल चलाते हुए, उसे नानबाई कहा जाता है। तो जब लेखिका कहती हैं कि क्या यहाँ पर और भी नानबाई हैं, तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि नानबाई तो बहुत तेरे हैं, लेकिन ख़ानदानी कोई नहीं है। उसके बाद मियाँ नसीरुद्दीन अपने पूर्वजों का एग्जाम्पल देते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो बादशाह के यहाँ नानबाई का कार्य करते थे, और बादशाह
और अपने पूर्वजों की एक कहानी लेखिका को बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके पूर्वजों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। और आगे बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने वह चीज़ बनाई और बादशाह सलामत ने खूब सराही, खूब खाई। तब लेखिका इसको मजाक समझती है और कहती है वो पकवान क्या था, तो पकवान का नाम नहीं बताते मियाँ नसीरुद्दीन, और कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन नानबाइयों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के ऊपर ही यह कहावत बनी होगी कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका व्यंग करती है, मजाक करती है कि ये कहावत सही भी है या झूठी। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि झूठ से रोटी नहीं पकती है, रोटी आँच से पकती है, रोटी आँच से पकती है। यानी झूठ से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जा कर के पेट भरता है, यानी रोटी पकती है। आगे लेखिका और भी बातें करती हैं उनके पूर्वजों के बारे में, और जिन बादशाह के यहाँ उनके पूर्वज काम किया करते थे उनके बारे में। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि उन बादशाह सलामत का नाम जानने से आपको क्या मतलब है। तब लेखिका कहती हैं कि वक्त को वक्त से मिला लेते, यानी यदि उनके पूर्वज किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, नानवाई का काम करते थे, यदि वो नाम बता देते तो उस हिसाब से लेखिका अंदाज़ा लगा लेती कि उनके पूर्वजों ने किस वर्ष में काम किया होगा नानवाई का बादशाह सलामत के यहाँ। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि रहने दीजिए, वक्त को वक्त से कोई नहीं मिला पाया है आज तक। आगे लेखिका की मियाँ नसीरुद्दीन से बात होती हैं और लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से पूछती हैं कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि बाखर खानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब रोटियां उनकी भट्टी पर बनाई जाती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, फेमस थे। उसके बाद कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन की जो तुनकी है, तुनकी जो रोटी का प्रकार है वो पापड़ से ज़्यादा महीन यानी पतली होती है, और कहते हैं कि किसी दिन आप आइएगा, आपको बना करके खिलाएंगे। उसके बाद मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि अब वो ज़माना गया जब खाने के कद्रदान हुआ करते थे, आज तो क्या है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम, यानी आज खाने के कद्रदान नहीं है, खाने की कद्र नहीं की जाती। इसके साथ ही लेखिका उनके शागिर्दों यानी जो भी उनके हेल्पर हैं, सहयोगी हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि ये आपकी शागिर्दी करते हैं यानी सहायता करते हैं। तब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि ये मेरी शागिर्दी ही नहीं करते, मैं उनको चोखी मजदूरी भी देता हूँ, यानी फोकट में कार्य नहीं करवाता, उनको उनकी मजदूरी भी अदा करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, यह था मियाँ नसीरुद्दीन पाठ। अब बात करते हैं पाठ की महत्वपूर्ण बातें, शिक्षण बिंदु यानी लर्निंग पॉइंट्स, टॉपिक के की पॉइंट। तो पहला पॉइंट है प्रस्तुत शब्दचित्र लेखिका द्वारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू स्टाइल में, साक्षात्कार शैली यानी इंटरव्यू स्टाइल में लिखा गया है। काम काम होता है, छोटा या बड़ा नहीं। यह हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है कि कोई भी काम काम होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। पैतृक व्यवसाय का महत्व, करके सीखना सीखने का सर्वोत्तम तरीका होता है। कोई भी कार्य धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। रोटी आंच से पकती है, झूठ से नहीं, यानी परिश्रम से पेट भरता है, झूठ बोलने से नहीं, मेहनत से पेट भरता है। हमें खाने का कद्रदान होना चाहिए। खाना बनाना एक कला है, हमें खाने को ख़राब नहीं करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, तरीके से खाना चाहिए, हमें खाने की कद्र करनी चाहिए, कद्रदान होना चाहिए। खाना बनाना एक कला है दोस्तों, खाना बनाना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है।
हमें मजदूर को उसकी उचित मजदूरी अदा करनी चाहिए। तो यह थी दोस्तों पाठ की महत्वपूर्ण बातें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।